गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला लेक्चर अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स का। इस पे भी आपके क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं और इसमें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको अलग से इसके लिए कुछ भी याद करने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा लिए हैं। तो देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इट मेजर द हेल्थ ऑफ द नेशन। दो तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है नॉन वॉलेंट्री। वॉलेंटियर का मतलब क्या होता है कि आप विलिंग नहीं हो जॉब करने के लिए। तो ये कब होता है? जब आपको आपके लेवल की जॉब ना मिले तो आप क्या है, विलिंग नहीं होते हैं। अब नॉन वॉलेंटियर मतलब आपके पास तो चॉइस ही नहीं है, नॉट गेटिंग द जॉब। टाइप्स क्या होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के होते हैं? ओपन टाइप, वल्नरेबल, सीजनल, फ्रिक्शनल एंड डिस्गाइज। ये सारे टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है आपका स्टेटमेंट में, आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आप इसमें आंसर सही कर सकते हैं। ओपन एम्प्लॉयमेंट की अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें कि जहाँ पर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जैसे कि रूरल एरियाज़ में। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो फिर ये माइग्रेट कहाँ करते हैं, अर्बन एरियाज़ की तरफ। ठीक है, वल्नरेबल मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि लेबर सेक्टर की बात करें। सीजनल मतलब क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए एक सीज़न है, उसके बाद आपको आइस मेकर क्या होता है, आइसक्रीम क्या होता है। अब एक टाइम बाद आपको आइसक्रीम, गर्मियों के बाद आप सर्दी में क्या हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए ब्रेक करना होता है, वुलन इंडस्ट्रीज। तो ये सीज़न बेस्ड होते हैं। फ्रिक्शनल मतलब क्या होता है, कुछ टाइम के लिए, स्पैन ऑफ टाइम मतलब अगर एक जॉब से दूसरी जॉब में आप स्विच करते हो तो उसके कुछ टाइम के लिए आपको क्या रहता है, जॉब नहीं मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल जॉब। और डिस्गाइज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। इसमें क्या होता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे इस वर्ड को याद रखिएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ ज़ीरो। अगर हम डिस्गाइज की बात करें तो जब भी हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ज़ीरो लिख कर आएगा तो हमेशा उसको समझिए वो किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मार्जिनल डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे एक खेत में 12 लोग काम कर रहे हैं लेकिन ज़रूरत कितने की है, 10 की, तो 2 लोगों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ ज़ीरो, तो उसको बोलते हैं डिस्गाइज। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास 5 तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन दोनों से ही पूछे जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या होता है भाई, आपको ना बेनिफिट मिल रहे हैं किसी चीज़ के, यानी कि अनएम्प्लॉयड होने के बेनिफिट मिल रहे हैं, तो आप क्यों जॉब करना चाहोगे। जैसे कि स्कीम चल रही थी, अगर हर महीने आपको 5,000, 6,000 या 2,000 जो भी आपको मिलेगा तो आप क्यों जॉब करोगे। तो ये क्या होता है, आपको बेनिफिट, यानी जॉब करने में आपको पैसा उतना ही मिल रहा है और ना जॉब करने से भी उतना ही मिल रहा है। तो जब दोनों का प्रॉफिट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो वो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, जहाँ पर आपको क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट करने से रोकते हैं, यानी कि आपको जॉब करने से रोकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। इसके बाद इसमें 2 टर्म आ जाते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पर क्योंकि क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, विलिंग एंड वर्किंग। विलिंग भी है और वर्किंग भी है, यानी वो फोर्स, वो पार्ट ऑफ पीपल जो काम करना तो चाहते हैं और कर भी रहे हैं, यानी कि विलिंग भी और वर्किंग भी, तो उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, लेबर फोर्स में। यानी 15 साल से ऊपर और 64 से नीचे, यानी ये क्या है, 15 साल के ऊपर वाले और 64 से नीचे वाले ये काम करना चाहते हैं, जिनके पास नहीं है वो काम करना चाहते हैं और बाकी क्या है, काम कर रहे हैं। इसके बाद वर्क फोर्स की बात करें तो एक्चुअल वर्किंग, यानी जो एग्जैक्ट कितने वर्क कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सबसेट ऑफ लेबर फोर्स। तो आपको ये 2 टर्म क्लियर होने चाहिए। लेबर फोर्स में वो हो जाते हैं जो 15 से अबव और 64 से कम, यानी कि जो काम करना भी चाहते हैं और कुछ काम कर भी रहे हैं, तो वो लेबर फोर्स में हो जाते हैं। और जो वर्क फोर्स यानी कि काम कर रहे हैं, वो किस में काउंट हो जाते हैं, वर्क फोर्स में। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूले वगैरह में यूज़ होंगे, तब हम इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पॉवर्टी के कुछ कारण थे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला सोशल फैक्टर, जब भी हमें किसी भी इशू पर डिस्कशन करना है, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर और एजुकेशनल फैक्टर और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट फैक्टर हमेशा इंक्लूड करना है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आपकी सोच होती है कि हम यही काम करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, सोशल फैक्टर। दूसरा पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या होंगे, लोग अनएम्प्लॉयड ज़्यादा होंगे। एग्रीकल्चर रीज़न भी है, यानी कि
एग्रीकल्चर में अगर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाए या आपको एग्रीकल्चर में ऑप्शन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? एग्रीकल्चर क्या होती है? सीजनल होती है, यानी एक टाइम तो आप काम कर सकते हो और एक टाइम के बाद आपको क्या एग्रीकल्चर में काम नहीं मिलता है, या आपके पास टेक्नोलॉजी या लैक ऑफ स्किल की वजह से आप उसमें प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं। एमएसएमई यानी कि एमएसएमई मीडियम स्मॉल जो स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अभी तो आपने जैसे देखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अनाउंसमेंट किया है कि विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च करेंगे। तो वहाँ पर क्या वो किसके लिए की जा रही है? बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। जब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो आपको क्या मिलेगा? वर्क ज़्यादा मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। स्टैंडर्ड यानी कि जो हमें पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकल होता है उसका मिसमैच हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट। वोकेशनल कोर्सेज, इनकी ट्रेनिंग, अभी तो हमने कई सारी स्कीम देखी हैं इसके लिए भी, तो वोकेशनल कोर्स लैक हो जाते हैं। और स्किल मिसमैच यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड हो जाता है आपका स्किल मिसमैच। अब मान लीजिए मैं इंजीनियर हूँ तो मैं कॉल सेंटर में जॉब नहीं करना चाहूँगी, या मैं मंदिर या साफ़ सफाई का काम नहीं करना चाहूँगी। अब इसके सजेशंस क्या हो सकते हैं? तो जो आपके कॉजेज़ हैं यही इसके क्या हो जाते हैं? सजेशन हो जाते हैं। यानी आप क्या करें? सोशल फैक्टर, आप जो एक प्रोविज़न होता है ना कि ये यहाँ नहीं काम करेंगे, ये इसमें नहीं कर सकते हैं, उसको हटा दीजिए। पॉपुलेशन, तो ये फैक्टर है ही, ऑब्वियसली आपको कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल कर दीजिए। एग्रीकल्चर, आप प्रोग्राम चला दीजिए अवेयरनेस के, या ऑर्गेनिक फार्मिंग, या आपको सीज़न के बाद अगर कुछ अलग से ट्रेनिंग मिल जाएगी, इस सीज़न में आप इस तरह से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या जैसे आप बहुत सारे एग्रीकल्चर मेथड जब उसमें दिखाते हैं आप उसमें कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम रिकवर करते हैं तो वही आपके क्या हो जाते हैं? सजेशन हो जाते हैं। तो ये था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद अगला हम स्टार्ट करते हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ये ना वन लाइनर डेफिनेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं ताकि जब भी आगे पेपर हम डिस्कस करेंगे तो इनमें हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है? एन एसेट। जब भी ह्यूमन एज अ एसेट ट्रीट किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल। और जब भी ह्यूमन को हम एज अ लेबर ट्रीट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? हम रिसोर्सेज। इसको दिमाग में बिठा लेना। When we treat human as an asset known as human capital, when we treat human as a labor it is known as human resources। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो वन लाइनर आता है। कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में मतलब क्या होता है? एसेट कैसे होता है? एजुकेशन, हेल्थ, स्किल। इनटेंजिबल मतलब जिसको हम मेज़र तो कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या है? हम इन सबको क्या बोलते हैं? जो एंड किस में करता है? खुद को एसेट में एंड करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वो ह्यूमन कैपिटल काउंट हो जाता है। ह्यूमन कैपिटल। अब अगर हम इनमें हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो अगर किसी को ह्यूमन कैपिटल बढ़ानी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, इन सब को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा था फैक्टर सर्विसेज। आपको अगर याद होगा तो शायद फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था फैक्टर सर्विसेज, जहाँ पे हमने पढ़ा था लैंड, लेबर और आपका था ऑर्गेनाइजेशन। और आपने इसमें देखा लेबर। तो जब हम लेबर की बात करते हैं ह्यूमन को तो उसको हम किस में काउंट करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स में। और जब हम एक लेटर छूट गया हमारा कैपिटल, जब हम ह्यूमन बीइंग को एज अ कैपिटल ट्रीट करते हैं तो इसको क्या कर देते हैं? ह्यूमन कैपिटल। यानी जहाँ से हमें प्रॉफिट मिलता है, यानी कि जहाँ से हमको फ़ायदा होता है, जब उसको हम एज ए एसेट ट्रीट करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं? ह्यूमन कैपिटल। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल और व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स लेबर, कैपिटल मीन्स ह्यूमन एज एन एसेट। तो यहाँ पर आपका ये लेक्चर वन लाइनर एंड होता है। अगले लेक्चर मिलते हैं हम। ओके, बाय, गुड बाय।